नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। रोज़ की तरह मैं आपके लिए फिर एक नए टॉपिक से वीडियो लेकर आया हूँ। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। आज मैं आपके लिए 50 क्वेश्चंस का ये वीडियो लेकर आया हूँ। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट पेपर सेट किया गया है। तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो भारतीय संविधान की रचना में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो महात्मा गांधी जी जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का मुख्य आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारत सरकार की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर BN राव जी थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है वह अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। कैसे? तो संविधान सभा के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां पर गाया गया था? तो 27 दिसंबर को 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो अभी हमने देखा था 1911 में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल के रूप में चुनी गई थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी स्वतंत्र भारत में पहली महिला के रूप में राज्यपाल के रूप में चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? तो 1946 में भारत की संविधान सभा ने कामकाज प्रारंभ कर दिया था। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो केंद्र सरकार के हाथ में एकात्मक सरकार के समस्त ताकत होती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र विद्यमान है? तो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र भारत में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? तो अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, कारण क्या है? तो संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। भारतीय संविधान को कब अस्तित्व में लाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार कर सकता है? तो निदेशक सिद्धांत के बारे में यह बात कही थी ऑप्शन नंबर KT शाह जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? तो भारत में कैबिनेट मिशन शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था।
भारत की संवैधानिक सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत की संवैधानिक सभा बनाई गई थी। भारत के संविधान के गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा के द्वारा भारत के संविधान का गठन किया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को संविधान सभा ने अपनाया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1920 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है। भारत संपूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण रूप से संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में उभरा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधानिक की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो एम.एन. राय जी ने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। भारतीय संविधान का प्राधिकारिक स्रोत कौन सा है? तो भारत के लोग भारतीय संविधान का प्राधिकारिक स्रोत है। बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? तो भाईचारे की भावना बंधुत्व का मुख्य अर्थ होता है। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा के द्वारा भारत के संविधान का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं भारत के संविधान में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा भारत के पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य के नहीं थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता जो संविधान सभा की थी उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भाग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भाग 9A। भाग 9A में संविधान में नगर पालिकाओं के बारे में बतलाया गया है। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चन का वीडियो प्रैक्टिस सेट पेपर। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।